बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। SCN न्यूज यानी स्काई चैनल नेटवर्क की पूरी टीम पिछले कई अरसे से हर वार्ड का दौरा कर रही है, समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। इसी सिलसिले में हमारी पूरी टीम आज वार्ड नंबर 41 के दौरे पर है। हमने जिस तरह इस वार्ड को देखा है, हमें कहीं न कहीं लगा जैसे हम किसी गांव में आए हैं। शहर का एक भाग अलग है, गांव का भाग अलग है, यानी मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर है। इस कार्यक्रम में हमारे पास मौजूद हैं वार्ड नंबर 41 की पार्षद अंजू चौधरी जी, नगर परिषद के सहायक अभियंता सुभाष बंसल जी, आप सबका स्वागत है। हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप बताइए। समस्या ये है कि आज तक हमारे बस्ती की माँ कोई सड़क कोई व्यवस्था नहीं। जब भी बरसात आती है तो बस्ती नगरी वासियों को पानी से डूब जाते, घर मकान पड़ जाते, गिर भी जाते। तो इसी तरह से जब भी हमने लोगों ने राशन कार्ड जो हमने अभी बनाया, आपने पता बनाया, पटोंगा भी हमारे पास कोई समस्या नहीं है। तो पैसे हमने भर्ती पटे दिए। जब भी किसी की राशन कार्ड है, केंद्र में कार्ड है, उनकी केंद्र भी काटी जाती है। गरीब लोगों में केंद्र है, उन बस्ती हमारी है, ये गरीबों की है, अमीरों की। हमारी समस्या मोटी से मोटी ये है कि हमारे गरीब लोगों की केंद्र में कार्ड है तो हमारी सड़क होने की है, नहीं करने की। अभी सी गरीबों में सड़कें जैसी हमारी बस्ती के बाद तो हमारे भी जरूरी है। ये हमारी समस्या बहुत मोटी है। हमारे गरीबों के पट्टे होने जरूरी है, मिलने जरूरी है, और हमारे केंद्र कार्ड है। हम जानना चाहेंगे पार्षद से, हालांकि इनके प्रतिनिधि के तौर पर इनके पतिदेव पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी जी भी मौजूद है हमारे बीच में, और खास तौर पर पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उनके पुत्र विकास शर्मा भी बैठे हैं। लेकिन हम पहले जानना चाहेंगे पार्षद अंजू चौधरी से कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि वार्ड में सबसे बड़ी समस्या सड़कों को लेकर है, आखिर सड़कों में सुधार के लिए आपने क्या प्रयास? अभी पहले क्या था, ये जो वार्ड था अपना, यहाँ एक समस्या थी। पहले सड़कें मतलब कि थोड़ी बनी हुई थी, जो कि ईंटों की बनी हुई थी। सीवरेज ने सारी सड़कें पट दी। उसके बाद के अंदर हमारे को मिली 4 किलोमीटर सड़कें। 4 किलोमीटर मिलने के बाद में 4 किलोमीटर जो सड़क बनानी थी वो सिंगल लेयर पत्थर की थी। सिंगल लेयर पत्थर होने के कारण क्या है कि ईंटें थी जो लोग पट गए, नगर पालिका ने संभाली नहीं, लोग घर पे ले गए। उसके कारण ठेकेदार ने क्या किया कि अब ईंटें कहाँ से लाएं, ईंटें बहुत महंगी थी। नगर पालिका ने उसको 2400 मीटर सड़कें कर दी। 2400 मीटर सड़कें होने के कारण वार्ड जो बड़ा था वो 4 वार्डों में विभक्त हो गया, 41, 42, 43 और 44 में। अब हमारे को 2400 मीटर सड़क के अंदर से हमने इधर से शुरू किए सड़कें, और ये सड़क और वो सड़क बना दी। इसके अलावा अब भी एक बार हमने जो दौरा करा यहाँ पे चेयरमैन साहब के साथ में, हवाईजन साहब भी बैठे हैं, ये मेरे से ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि 6 किलोमीटर सड़कें हमने और ली। अब हमने उसको कहा भी तू एक लाइन से शुरू हो जा और सब सड़कें बना। इसके अलावा अब की बार विकास पैकेज के अंदर जो टेंडर होने जा रहा है उसके अंदर आईएन साहब ने भी प्रयास किया, चेयरमैन साहब ने भी, जो सरकारी स्कूल है उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर सड़क एक एक्स्ट्रा लगाई है इन्होंने मेरे वार्ड के लिए। एक इन्होंने लगाया है अबोर रोड से लेके और राजू बावरी के घर तक सीसी रोड। उसके अलावा इन्होंने 10 लाख रुपए की नालियां और 6.5 लाख रुपए का इस बाईपास, इसके साथ में जो सड़क बन रही है इसके साथ नाला, जो कि सड़क टूटे नहीं। शायद मेरे को ये नहीं कहना चाहिए, हमारे अय्यन साहब के ये मान लो कि बच्चे की तरह प्रेम करते हैं, या ये मान लो कि हमारे ऊपर विशेष आग्रह है कि सब वार्ड के अगर 2 टेंडर लगे हैं तो वार्ड नंबर 41 के 4 टेंडर लगे हैं, और इसके अलावा 6 किलोमीटर सड़कें और दी इन्होंने में, जो कि एक और विदिन 5 या 6 महीने में आपको यहाँ पे एक भी ऐसी सड़क नहीं मिलेगी जिसके ऊपर लुक या पत्थर नहीं हुआ हुआ। काम स्टार्ट है, अब धीरे धीरे करेगा। वो परमात्मा तो है नहीं कि हाथ क्या की सड़कें सारी बन की, धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन ये वादा है कि बिल्कुल 3-4 महीनों में सारी सड़कें हो जाएगी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे है
जी राजेंद्र जी पार्षद जी हमारी बस्ती का कह रहे हैं कि हम बस्ती में अच्छा काम करा देंगे और 12 महीनों में हम बस्ती को पूरा विकास करा देंगे। हमारा कहने का ये है जब ये कल भी बरसात होगी हमारी बस्ती वालों का क्या हाल बनेगा, हमारे मिट्टी गिरा देने का अधिकार है। जो भी हमारी बस्ती को देखने का कभी हमारी बस्ती के माँ बुरा हाल हो जाए कि बच्चों को बाहर निकलने की जगह नहीं है, हमारी कोई साइकिल बच्चों के लिए रखने की जगह नहीं है, तो हमारी व्यवस्था कुछ रेता गिरा की व्यवस्था बना दिया जाए। ये नगर पालिका से हमारे यही काम नहीं होगा। हमारी नगर पालिका के अंदर हम गरीबों की बात नहीं, वो टेलीविजन के देखता हूँ आपकी बात मानगढ़ से भी सुनी नहीं, जो कुछ सुनने लग रहे हो तो ये कि हमारे गरीब लोगों के विकास के पैसे, गरीब लोगों को विकास किससे नहीं हो रहा कि एक गली की मादी गली छोड़ दी, एक्सीडेंट बनाया गया उसके बाद में छूट गई। तो भी हम गरीब लोगों ने ये हमारे आपके विश्वास करके हमारे पास हमने राजेंद्र जी तो आपने जाना थी नगर पालिका के अंदर, तो हमारे कहने का सवाल ये है कि हमारी बस्ती की माँ कुछ भी विकास नहीं होना चाहता, बिल्कुल विकास नहीं है और नहीं होया भी। अगर वो टेंडर बने तो सड़क बनी हमारे को क्या काम किए, हमारे बच्चों तो यहाँ बैठे हैं, तो हमारे को विकास अभी हमारे जो गरीबों के पट्टे उनका टाइम से पट्टे जरूरी है, हमने पैसे भराए हो हमारे पट्टे भी नहीं मिल रहे। जो हमारे गरीब लोगों के किंत में काटे हमारी गरीब बस्ती है उन्हीं में हमारे गरीबों को कुल मिला के 10-20 को हमारे जेब में पैसे मिलेंगे और गरीबों को पैसे नहीं मिलेंगे। ये बस्ती वाले कुछ। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वार्ड में तो ये ऐसा है कि समस्या जो ये बता ही रहे हैं, लेकिन समस्या तो चल ही रही है जैसे ये बता रहे हैं। तकरीबन कोशिश ऐसी है कि जैसे मेंबर साहब ने कह ही दिया कि कोशिश कर रहे हैं, काम ज़्यादा है। वार्ड में अभी शुरुआत हुई है इसलिए काम धीरे धीरे होगा, ये भी उनकी बात सत्य है। कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ प्रशासन के हिसाब से वो काम धीरे चलाते हैं। इस प्रकार से काम रल मिल के सारे, जैसे इनकी भी बात सही उनकी भी बात सही है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन उसको तीव्र गति से करे, थोड़ा सा तेज कर दे ताकि सारों का विकास और दिल थाम जाए। जैसे ये दुखी हैं वो सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके, हम तो ये कहना चाहते हैं। यानी इनका इन्होंने बहुत बीच का रास्ता दिया है, मध्य मार्गी बन गए हैं ये, और इन्होंने कहीं न कहीं गेंद फेंक दिया है नगर परिषद की तरफ से कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो गलत कौन है? नगर परिषद के अधिकारी? सहायक अभियंता सुभाष बंसल से हम जानना चाहेंगे कि सड़कों की जब बात आई है काफी आक्रोश हुआ है यहाँ पर, आखिर क्या है? जैसा अभी राजेंद्र जी ने आश्वासन दिया है कि 4 किलोमीटर सड़क बनवाने का भी प्रयास चल रहा है, आखिर कहाँ तक पहुँची है बात? इनका जो वार्ड था काफ़ी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। इसमें सोलिंग रोड्स बनी हुई थी काफ़ी 60-70% इलाके में, लेकिन जैसे ही इसमें सीवरेज का कार्य हुआ तो वो सोलिंग रोड सब तोड़नी पड़ी और उसकी ईंट भी खुर्द-बुर्द हो गई। उसकी वजह से इनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। जैसे सीवर डल गया उसके बाद कच्ची बस्ती में जो रोड सेंक्शन है उसको बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी विशेष तौर से मेंबर साहब ने प्रयास किए हैं और उसके बाद हमने 6 किलोमीटर अन्य वार्डों की रोड्स को काट के यहाँ बनाने का देखा है। चेयरमैन साहब ने भी राउंड किया था और कमिश्नर साहब ने भी राउंड किया था। वास्तव में इनकी स्थिति दयनीय है। इसको देखते हुए अन्य वार्डों की रोड्स यहाँ जरूरत नहीं है, उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर यहाँ रोड्स बनाई जा रही है और अन्य वार्डों की तुलना में इस वार्ड में ज़्यादा टेंडर आमंत्रित कर कार्य करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, अब हम चाहेंगे, कांग्रेस के नेता हैं विकास शर्मा, पूरे मामले में आपका क्या कहना है? धन्यवाद गोपाल जी। सर्वप्रथम तो मैं स्काई न्यूज को ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके का कार्यक्रम जो हमारे वार्ड में रखवाया गया और एक आम जनता को, आम पब्लिक को, आम गरीब जनता को ये मौका दिया गया कि वो इस मंच के ऊपर अपने विचार रखें और आम गरीब आदमी बोलने को एक स्वतंत्र मंच उनको दिया है आपने, क्योंकि आज तक कभी भी कोई समस्या हमारी ऊपर तक नहीं जाती थी, लेकिन आज जो आपने मंच दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोपाल जी, सबसे प्रथम मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो वार्ड है वो सारे वार्डों में 45 वार्डों में सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड कहलाता है और यहाँ की जो गरीब जनता है काफी अशिक्षित है, अनपढ़ है और विकास की दृष्टि से जो हमारा वार्ड है वो काफी पिछड़ा हुआ है। कारण ये भी है कि विगत लगभग अगर अपने इतिहास उठा के देखें तो हनुमानगढ़ के विकास की बात नहीं करता, मैं अपने सिर्फ वार्ड के विकास की बात करता हूं कि 20 सालों का इतिहास है कि 15-20 सालों के अंदर आज तक ना ही तो यहाँ गरीबों के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, ना ही कोई सड़कों का काम हुआ है। और रही बात वाली भी सड़कें थोड़ी बहुत अब बनाई जा रही हैं, तो उसका मैं एक बात बता देता हूँ कि सर्वप्रथम सड़कें तो बनाई जा रही हैं, ये अपने अय्यन साहब भी बैठे हैं, पर सड़कों के अंदर सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो जैसे वो सामने वो बैठे हैं अभी उन्होंने बताई, उनका मोहल्ला सबसे नीचे है, सबसे पहले वही डूबता है बाढ़ जब भी बरसात आती है। तो सर्वप्रथम जो कार्य जहाँ से चालू होने चाहिए वहां से तो कार्य चालू नहीं किया गया, उसके अलावा जो ऊपर का एरिया है वहां से कार्यक्रम चालू कर दिया। सेकंड बात अपने कहते हैं, मान लो विकास की दृष्टि से देखें तो गरीब व्यक्ति हैं, बीपीएल कार्ड की आवश्यकता बहुत ज्यादा हमारे गरीब भाइयों को है। यहाँ पर काफी ऐसे परिवार वंचित हैं जिनके बीपीएल कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, और बीपीएल कार्ड के कारण उनको जो है गरीब सस्ता जो गेहूं भी है, और गेहूं के अलावा उनको और भी जो सुविधा 55,000 जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, पर हम फिर कभी आएंगे। अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं 41 नंबर वार्ड से बोल रहा हूँ। 15 साल से हमारा राजेंद्र पार्सल जीतता आ रहा है। हमारा थोड़ा बहुत काम हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। हम सांसी बस्ती से 50-40 साल से यहाँ हनुमानगढ़ में रह रहे हैं साहब। हमारा सांसी बस्ती का खाते कोई पीपीएल नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बने हैं, पट्टे नहीं बने हैं, और अपनी सड़कें नहीं बन रही। हमारे गरीब आदमी की सुनते नहीं है साहब। कौन नहीं सुनते? सुनो साहब, नहीं, कौन सुनवाई नहीं कर रहा है? बड़े लोग होते हैं ऊपर वाले, हमारा वो कह देते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी सड़कें लाएंगे, तो हमारी सड़कें नहीं बनती, आगे दूसरे की बना देते हैं। तुम्हारा सबसे पहले पीपीएल बनेगा तो हमारा पीपीएल कार्ड नहीं बनता है। नाम तो बोल ले भाई। सबसे पहले ये बताइए कि इनकी सड़क कब बनेगी, पहले आप बताइए। प्यारे भाई ने 2 बात कही कि हमारे बीपीएल कार्ड नहीं बनते। मैं पहले बात एक आपको बता दूं, बीपीएल कार्ड की जो समस्या है वो राज्य सरकार का काम है, नगर पालिका का नहीं है। आपको एक गलतफहमी है। नगर पालिका का काम है उस बीपीएल को लागू करना, बनाना, आदेश करना स्टेट राज्य सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और मजेदार बात है, आप लोगों को अचंभित लगेगा, जितने परिवार सांसी समाज में बीपीएल है वो किसी में ही नहीं है। मतलब कि 75% जितने यहाँ पे सांसी बैठे हैं उनमें 75% बीपीएल है। दूसरी बात, जितने लोन लिए हैं, पैसे अगर मंजूर हुए ना मकानों के लिए, तो 75% यहाँ सांसी समाज को हुए हैं। शायद प्यारे भाई को पूरी बात का नहीं पता। अब प्यारे भाई का एक बीपीएल नहीं है, इसलिए कोई 8-10 होंगे करीबन। मेरे मोहल्ले वाले सब बोलेंगे, मेरे मिला के कुल मिला के कोई पीपीएल होंगे तो 10 होंगे या 15 होंगे सर, और 50 घरों की बस्ती है सर। देख लो मेरे घर मोहल्ले के। एक मिनट। हाँ माता जी, आप 20 साल हो गए साडा बीपीएल कार्ड नहीं बनता ना, मेरे बच्चों के बनते हैं ना साडे बनते। साडा गरीब आदमी बहुत ही है, साडा घर देखा जाए, गोपाल जी साडा कोई सुनाई नहीं करता, कोई बीपीएल कार्ड नहीं देता, मेरे मुंडा को नहीं बनते, साडा तो कोठियां बन गई हैं, साडी उम्र ही पई है, सानू कोई दादा भी नहीं देता। भाई सरकार दवे ना चुपाइए कमरे। बिल्कुल आपकी बात हम अभी तक पहुंचा रहे हैं। मेरी सुनाई होनी चाहिए। मेरा आदमी 4 साल हो गया मरे, आज मेरी बच्चे ने बच्चे ना कागज की लेके आओ, बड़े खाली है, मेरे बच्चे भी नहीं करते, तो बच्चे भी नहीं करते, मेरा सारा अभी बात कर रहे हैं आप अभी बात कर। मैं साहब का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे मोहल्ले में 20 साल बाद हमारे को दर्शन दिए साहब ने। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और सब बहन भाई का शुक्रगुजार हूँ, एमबीसी का भी शुक्रगुजार हूँ। विवेक तो बात है 20 साल से बीपीएल जिनके परिवार बने हैं उनकी कोई फरियाद नहीं तक सुनाई थी, और जो सर्वे करवाने तो पहले इन्होंने बीपीएल के 54 पता कितने घरों के पास कर दिए, उनकी सर्वे अभी तक नहीं हुई। मैं तो ये फरियाद करूंगी कि जो कच्चे मकानों वाले के जिनका एक मकान पड़ा है, जिनके पक्के मकान, वो देखा जाए। बीपीएल कार्ड बनाने की तो समस्या जो बाद में होगी, जो काम पूरा अधूरा काम है वो तो पूरा करनी चाहिए, पहले जो बड़े उनको तो मिलना चाहिए, बाद में बीपीएल कार्ड बनने चाहिए। और जो सड़कें ने अधूरियां, बाहर की सड़कें बन चुके हैं, अंदर नहीं बनिया नहीं है, टोटे टोटे छाड़ रहे हैं। और एक पार्क तो ये बन गया, एक पार्क इधर है, उनकी भी पार्क उनका भी कुछ बनना चाहिए, वो भी अधूरा पार्क पर है। 2 पार्क मंजूर किए, वही पार्क बनना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगी और मैं सबका धन्यवाद करूँगी, एमसी का मैं धन्यवाद करूँगी। हमारे तो सब बिल्कुल आप बैठिए। हाँ राजेंद्र जी, जैसा कि इन्होंने कहा है, आक्रोश तो है काफी लोगों में, चाहे वो बीपीएल को लेकर हो या चाहे वो सड़कों को लेकर हो। इन्होंने एक बात कही है कि काम करने का जो तरीका है, खास तौर पर कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ खत्म करना चाहिए, तो क्या है आप बताइए।
मेरा एक अपना खुद का एक विचार नजरिया होता है। मैंने एक बात कही थी, जब 4 किलोमीटर सड़कें थी जब भी, और जब 6 किलोमीटर है जब भी। मेरा एक आइडिया है कि एक साइड से, गोपाल जी, एक साइड से शुरू करो, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो किसी का ही दल का है। एक साइड से हम अगर बनाते जाएंगे तो हमारे को ये पता होगा भी यहाँ तक हमारी सड़कें आ जाएंगी। उसके बाद हमें टेंडर लगाना है नहीं लगाना है, तो हमने ना उसको इस लाइन से शुरू किया। अब मैंने आपको पहले भी ये कहा था, धीरे धीरे ये क्या निरंतर प्रक्रिया है जो चल रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में विकास की क्या स्थिति है? हमारे जो सड़कें से नाला बना हुआ है वो पानी के निकास का नाला है, परंतु वो निकास न होकर के वो एक डिग्गी बना हुआ है, पानी वहाँ खड़ जाता है, उसी में गंदगी बढ़ जाती है, मच्छर पैदा होते हैं। एक लड़की डूब उधर भी मर गई थी, मोहनलाल मोडाराम की लड़की डूब के मर गई थी। प्रशासन को कई बार कह चुके हैं कि उसका पानी का निकास किया जाए, पानी आगे जाए, पानी वहीं का वहीं खड़ा है। इससे अच्छा तो यह था कि वो नाला नया बनता। दूसरी बात यह है कि स्ट्रीट लाइट जो है वो लाइट नहीं है, आगे 42 में लगी हुई है, 41 के बाद नंबर किसी के मेन रोड के आगे कोई लाइट नहीं है। दो ही समस्या है, नाले का पानी का निकास किया जाए और लाइट लगे, और इसको देखा जाए, प्रशासन को देखे और बताए। मच्छर होते हैं दुनिया भर के, नुकसान होता है और पूरा ध्यान दिया। ये नाला है कहाँ? ये सड़क के पास जा रहा है जी, सड़क के पास जा रहा है, 100 रोड के ऊपर है जी। राजेंद्र जी बताइए कि कौन सा, किस नाले की बात कर रहे हैं और उस पर क्या हुआ आज तक? ये जिस नाले की बात कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उसके अंदर गोपाल जी क्या है कि उस नाले का लेवल है ना वो सही नहीं है। यहाँ से लेवल सही जाता है, आगे जब डाइट के पास नाला पहुँचता है ना तो ऊंचा हो जाता है। ये हमारे नगर पालिका प्रशासन की कमजोरी हम अपनी मानते हैं कि नगर पालिका की प्रशासन की कमजोरी है, हमारी कमजोरी है कि जिस समय नाला बन रहा था उसका लेवल सही नहीं लिया गया। अब क्या, इसको बीच में से कभी तो तोड़ देते हैं तो पानी निकल जाता है, अब बीच में से बढ़ा दिया है, अब ये क्या पानी आगे जाके जाम हो गया। अब जब से ये सीवरेज वाला जब शुरू किया है तब से सोच रहे हैं भी इस नाले को वापस ले जाके, जो सीवरेज का गड्ढा किया है यहाँ पे पंप वाला, इसका पानी ले जाके उसके अंदर डालें और वहां से इसको लिफ्ट करें तब, क्योंकि लास्ट तक तो पहुंचेगा नहीं। तो उसमें से हमारा प्रोग्राम है इस पानी को वहां ले जाके उससे लिफ्ट करवाएं। इस प्रोग्राम में कम से कम चालू होने में, जब सीवरेज चालू होगा 5 महीने लगे, 4 महीना लगे, उस समय ये समस्या का समाधान होगा। उससे पहले अय्यन साहब बैठे, अय्यन साहब ज्यादा बैठे। अय्यन साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लेवल की बात की है, तकनीकी मामला आ गया यहाँ पर, आखिर ये क्या हो रहा है? यहाँ तक लेवल की बात है, पहले ध्यान में लाया नहीं गया कि लेवल खराब है। यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इसका काफी लंबा नाला है, इसकी सफाई की प्रॉब्लम रहती है, आगे सफाई नहीं होने की वजह से नाला लोगों द्वारा तोड़ दिया जाता है, वहाँ निकासी हो जाती है। एक दफा इसकी अंतिम बिंदु तक निकासी करवाई गई थी, क्योंकि नाला काफी लंबा है, आगे गैर आबाद इलाका है, कच्चा है, उसके कारण प्राय ये भर जाता है नाला, और इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और यदि कोई लेवल इत्यादि की गलती है तो उसको भी दिखवा लिया जाएगा। गोपाल जी 1 मिनट, मैं नाले के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए। ये जो गुरुजी ने अभी ये नाले के बारे में जो समस्या रखी है, ये समस्या आज की नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे अय्यन साहब भी बैठे यहाँ पर, कि गुरुजी के साथ में कम से कम 10-15 नागरिक, गणमान्य नागरिक वरिष्ठ कमिश्नर साहब के पास गए थे। ये लिखित में इन्होंने लिख के भी दिया है श्रीमान आयुक्त मुद्दे को। आज उस बात को कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं, और आयुक्त साहब ने कहा था कि एक बार मैं किसी को भेज के दौरा कराऊंगा, लेकिन 20 दिन उसमें साफ लिखा भी एक बच्ची 2 साल की उम्र थी, वो मर भी चुकी है, उसके बावजूद भी कोई मौका देखने यहाँ पर नहीं है। तो इतनी लापरवाही प्रशासन, स्थानीय प्रशासन इतनी लापरवाही बरत रहा है, तो ये लापरवाही कहाँ जाके खत्म होगी? कुछ तो निदान होना चाहिए गंदे नाले का, सफाई करा दो इस गंदे नाले कम से कम हफ्ते में 10 दिन के अंदर। अय्यन साहब, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जब एक बच्ची की जान जा चुकी है, हम चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान कब तक करवाएंगे आप? बिल्कुल, इसको शीघ्र इसकी सफाई करवाई जाएगी। कोई लेवल इत्यादि की गड़बड़ हुई वो भी सुधार करवा दी जाएगी, जल्दी करेंगे। स्ट्रीट लाइटों की जहाँ तक बात है, तो जब वार्ड नंबर 42 की रोड पे लग सकती है स्ट्रीट लाइट, तो अपने वार्ड नंबर 41 की मेन रोड पे क्यों नहीं लग सकती? स्ट्रीट लाइट की बात हम फिर करेंगे, आप बताइए क्या कह रहे हैं। आयुक्त साहब, अय्यन साहब बैठे हैं, इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो रोडें आपने चालू की, आपने ऐसे ठेकेदारों को टेंडर दिया जो कि नगर पालिका में भ्रष्ट है। उन्होंने कहीं तो भर्ती डाल दी और कहीं पे उन्होंने गिट्टियां डाल दी, कोई भी रोड क्लियर नहीं की उन्होंने। मैं अय्यन साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी रोड चालू करें कम से कम उसे पूरा तो कर दें। दूसरी समस्या, यहाँ मच्छरों की इतनी भयंकर समस्या है कि अगर प्रशासन के द्वारा कोई दवाई वगैरह का छिड़काव किया जाए
तो कम से कम पब्लिक तो बच सके। धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन्होंने कहीं न कहीं व्यवस्था की भी बात की है कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनको काम नहीं दिया जाए। आप पहले इनको बता ही दीजिए ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है नगर परिषद। सड़कों का निर्माण ICSP योजना के अंतर्गत करवाया जा रहा है और यदि कोई ऐसी बात है तो उसकी जांच करवा ली जाएगी। मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई मामला लाया नहीं गया पहले। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नगर परिषद को ऐसे कहना चाहता हूँ सर कि जो मच्छरों के लिए बहुत ही एक महा बीमारी है। आप देखिए जाके रोडों के ऊपर इतना कचरा पड़ा है, उससे जो मच्छर पैदा होते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं गरीब, उनके घर में लाइट नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, वो क्या करेंगे? इसके लिए कोई सुविधा आप दिए। और मच्छरों के लिए जो कोई बीमारी है, आज हॉस्पिटल में आप देखिए जाके मलेरिया कितना बढ़ रहा है, उसके लिए कोई अवश्य नगर परिषद कोई ऐसी मशीन चलाइए जिसे कोई पाउडर या धुआं उसके घर के लिए काम आ सकती है गरीब आदमी। मैं इतना ही। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत छोटी बात लेकिन बहुत बड़ी बात की है। राजेंद्र जी, चूंकि हमारे जो पार्षद हैं वो स्वच्छता समिति के अध्यक्ष भी हैं, सफाई का पूरा काम मंत्रालय आपके पास है, क्या कर रहे हैं अपने वार्ड में आप? फोकस मशीन है, जो कि शायद 4-5 उसको आए को कम से कम 10-15 साल हो गए, लेकिन क्या कि नगर पालिका ने आज तक उसको कभी दोबारा ठीक नहीं करवाया। अभी जो हमने प्रोग्राम किया है ना, वो है कि प्रत्येक नाली के अंदर तेल डाला जाए या जहाँ भी पानी इकट्ठा है वहाँ पे तेल डाला जाए। ये काम क्या है, राज्य सरकार ने विस्तार स्तर पे जैसे फोकस मशीन दी या ऐसी कोई दवाई नगर पालिका के उपलब्ध नहीं करवाई जिससे उसका छिड़काव कराया जा सके, और नगर पालिका ने अपने स्तर पे भी नहीं किया। हमने कमिश्नर साहब से 2-3 बार बात की है, इस सिलसिले में मच्छर बहुत हो गए, पानी खड़ा है, वहाँ पे बीमारियां फैल रही हैं। अब हमारे को 250 लीटर तेल परसों जो है मैंने खुद खड़े होकर 250 लीटर तेल मिलवा के और उसको बाबू को दिया भी, प्रत्येक वार्ड के अंदर जाके और प्रत्येक मेंबर को साथ लेके उनको नाले में गिरवाओ। ये जो पेंशन अभियान है, एक तो क्या है कि सरकार के अभियान इतने चल रहे हैं कि कर्मचारी कोई फुर्सत नहीं है। अब सुबह से उस SI की ड्यूटी शाम तक 5 बजे तक लगती है। अब आज को कहा है तो वो कहता है कल से आपके भेजूंगा, तो कल से नालियों के अंदर तेल तो गिर जाएगा, लेकिन स्थायी समाधान IN साहब ज्यादा बताएंगे वो फोकस मशीन कब तक ठीक होगी, क्योंकि मैंने अपने स्तर पर कई बार प्रयास कर लिए हैं लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुई। IN साहब बताएंगे कि वो कब तक ठीक होगी। IN साहब, स्वच्छता समिति के अध्यक्ष के पतिदेव यानी पूर्व पार्षद का ये कहना है कि नगर परिषद कहीं कहीं गंभीर नहीं है, क्या कह रहे हैं आप फॉगिंग मशीन को लेकर? फॉगिंग मशीन ठीक करवाने की कार्रवाई चल रही है, शीघ्र ही इसको ठीक करवाया जाएगा। लोकल स्तर पर प्रयास किए गए थे लेकिन यहाँ कोई मैकेनिक मिला नहीं, इसको बाहर से यहाँ से सप्लाई हुई है, वहीं से मैकेनिक बुलाने की कोशिश की जा रही है, शीघ्र ही ठीक करवाया जाएगा इसको। जी, आप बताइए। 25 साल हो गए, हाँ 25 साल हो गए, इनको पूछो भी कोई सड़क बनाई, नाली है कहाँ तेल डालोगे आप? नाली है ही नहीं, तेल डालोगे आप? नहीं कह रहे हैं। चलिए आप ये बताइए, नाली है कहाँ आपके वार्ड में कि आप वहाँ पे तेल डालेंगे? हाँ राजेंद्र जी, आपसे सवाल है ये, एक मिनट। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपके लिए सवाल है कि आपके वार्ड में जब नाली है ही नहीं तो तेल का छिड़काव कहाँ करोगे? गोपाल जी, आपको पहले ये निवेदन कर दिया था कि मिनिमम इस वार्ड के अंदर आपको ये वार्ड, इस बार वार्ड ये छोटा हुआ है, नहीं तो हनुमानगढ़ का सबसे बड़ा वार्ड जो आज 4 वार्डों में बिकता है, इनकी समस्या वाजिब है। इनकी समस्या है कि नाली नहीं है, मैं खुद इस बात को कबूल करता हूँ नाली नहीं है, लेकिन आप ये देखिए जो आज 4 मेंबर काम कर रहे हैं वो मैंने 10 साल अकेले किया, और प्रयास जब तक एक ग्रामीण वार्ड, एक ग्राम को एक शहर बनाना कितना मुश्किल होता है। आज एक परिवार अपने 4 बच्चों को कुछ नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी इनसे ये वादा है कि विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर इनकी नाली और सड़क दोनों कबूल बना के देंगे। 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने का टाइम दिया है पार्षद ने आपको, आपके वार्ड में काम। गोपाल जी, इनसे ये वादा हो रहा है अगर इनकी सड़क और नाली नहीं बनाए क्यों, अब मैं वादा नहीं करूंगा, अब हमारे वार्ड ही छोटा है।
पहले तो लंबा चौड़ा एरिया था, कहाँ बनना करते भी वहाँ पर एक ये अयन साहब बैठे हैं। ये क्या है कि अनपढ़ इनको रियलिटी के अंदर नहीं पता होता कि प्रत्येक वार्ड के अंदर मेंबर कोई काम नहीं लगाता। मेंबर को पूछा जाता है अभी एक सड़क बताना, अब मेंबर से पूछा नहीं जाता तेरा कितना बड़ा वार्ड है, अब एक वार्ड की एक सड़क के अंदर क्या होता है। आज मैं कहता हूँ मेरे से ज्यादा दुखी हाकम सिंह है, मेरे से ज्यादा दुखी निरंजन है, तो उनका वार्ड ही सारा खाली पड़ा है। मेरे वार्ड में तो चलो कुछ है, उनके वार्ड में बेचारे कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको मिलता क्या है, एक सड़क, 2 सड़क, इतने ऊंट के मुंह में जीरा। अब मेंबर किसकी सड़क की बाइकें लगाए नहीं, लेकिन उस वार्ड से हम आए हैं, लोग भी संतुष्ट हैं, पार्षद से भी संतुष्ट हैं और विकास से भी संतुष्ट हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने वार्ड नंबर 41 को लेकर कितने संतुष्ट हैं। मैं जी बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी बस्ती में आए हैं। राजेंद्र जी की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, विकास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे मैं बात करता हूं कि वार्ड बहुत बड़ा था, हमारे पार्षद जी नहीं काम करवा सके, लेकिन आगे से काम करवाने की बहुत अच्छा काम करेंगे। विकास जी भी काम बहुत अच्छा करते हैं और धन्यवाद। और हमारे पार्क की एक ध्यान रखना पार्षद साहब, पार्क का काम जरूर करवाना है, नहीं तो हम यहाँ अड्डा रूढ़ी फेंकेंगे जो ये पार्क बना है, ठीक है ना। आप सुन रहे हो पार्षद साहब, विकास जी आप भी सुन रहे हो, हाँ। नहीं तो हमने कालू ठेकेदार को यहाँ पर मकान दिलवाना है अड्डा रोडी वाले को, और यहाँ अड्डा रोडी करेंगे, और नहीं तो हमारा पार्क बनना चाहिए पार्क के, हाँ। और सड़क भी मंजूर हमारी करवा दी है, पार्षद जी ने हमारे से वादा किया है कि सड़क जरूर बनेगी, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, विकास जी का, राजेंद्र जी का। मेरा नाम जगतार सिंह है जी। मैं जगतार सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोग ताली बजाइए इनके लिए, कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ये लोकतंत्र के असली स्तंभ यही है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सत्ता पक्ष की भी प्रशंसा की और विपक्ष की भी प्रशंसा की है। लोकतंत्र का सजग प्रहरी है ये, और मैं समझता हूँ अगर इनकी तरह लोग हो जाएं, अगर पब्लिक हो जाए तो वाकई सुधार भी होगा। आप बताएं, जिस बारे में ये कह रहे थे जगतार सिंह जी, राजेंद्र जी, क्या मामला है ये? एक पार्क है जो कि काली बाई के घर के सामने है। आज से 8 साल पहले इस पार्क की 4 दीवारी करा दी थी। इससे पहले ये पार्क तो बाद में बनाया है, लेकिन यहाँ हमारे अयन साहब भी बैठे हैं। पार्क का मतलब होता है कि वो उस मोहल्ले की कमेटी बने, उस पार्क को संभाले। मुझे काली भाई कम से कम महीने में 2 बार 10 बार मिलता होगा, मैंने इनको बार की। मैंने कहा खाली ईंट खड़ी कर दे हम या ग्रिल लगा दें, उसकी कोई ईंट पट ले जाता है, कोई ग्रिल पट ले जाता है। भारत माता चौक की पट लेंगे लोग नहीं संभालने के कारण। मैंने उनको कहा आप एक कमेटी बना के दे दो मुझे 11 आदमी की, जो कि इस बात को कहे कि हम उसके अंदर माली रख लेंगे और अपने घास फूस की उसकी देखभाल करेंगे। तो देखभाल करने के लिए नगर पालिका के पास आदमी नहीं है। अगर ये देखभाल करने का वादा करते हैं और 11 आदमी की कमेटी दिखाते हैं तो कल बना के दे दे, और विदिन अगला जो टेंडर लगेगा उसके अंदर इनका पार्क ही लगेगा। वादा करते हैं। कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 3-4 जातियों यानी हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जो भी समाज के रहते हैं वो यानी कि यहाँ जो यानी कि थोड़ा सी 2-3 दुकानें अपने समाज में इस बस्ती 41 नंबर वार्ड में कोई कट्टा बना रहा है, ठीक है, तो हिंदू थूकते हैं। अगर कोई मुसलमान हिंदू सूर खा रहा है तो वो मुसलमान थूकते हैं, या कोई बकरा बना रहा है तो और कोई अपने। ये आप कहना क्या चाहते हो, समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि वार्ड में दुकानें नहीं होनी चाहिए, मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कुछ कोई भी किसी भी धर्म की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मीट मार्केट के लिए नगर परिषद ने कई बार प्रयास भी किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सिरे नहीं चल रहा है। वो क्या है मामला, मीट मार्केट से कब निजात दिलाएंगे आप अयन साहब? इसमें निवेदन ये है कि मीट मार्केट हमने वेयर हाउस के पीछे एक अस्थायी रूप से स्थापित की थी, लेकिन उस मीट मार्केट में लोकल इनका जो सेटअप है उसको छोड़ के ये वहाँ जाने को तैयार नहीं है। लोग इनको वहाँ स्थायी करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई वहाँ जाने को तैयार नहीं है। एक दफ़ा हम इनको फोर्स करके ले गए थे 10-15 बंदों को, लेकिन वापस वही स्थानों पे आके आए हैं ये वापस। जी आप सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो ये इस टाइम की सरकार बैठी, राजस्थान की या हनुमानगढ़ की ये सरकार बैठी है, बड़ी सरकार तो ऊपर बैठी है। यहाँ जो संभालने वाली बातों की जो जनता की
ये सरकार में बैठी है। चलो छोड़ो, पीछे 5 साल या पिछले 10 सालों से जो भी हमारे साथ हुआ, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था। अब ये 5 साल में आने वाले जो अब आज की स्थिति में हमारे बच्चे स्कूल के अंदर पीछे 30% जाते थे, आज हमारे 50% जा रहे। आज राजेंद्र के साथ है, एक थे, एक के साथ आज 1000 जुड़ रखे, ठीक है ना, सही है। तो उसके लिए आगे जो पीछे 5 साल निकल गए, ये 5 सालों में हम सब बस्ती वाले 41 नंबर वार्ड से जुड़ के ना इनके साथ भी देंगे और काम भी कर रहा है पूरा, पट्टे भी बन गए, नालियाँ भी चालू होगी, सड़कें भी चालू होगी। बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब इनका और जितना हम साथ देंगे उतना आगे इनका काम हमारी बस्ती का होता है। यानी राजेंद्र जी का कार्यकाल उतना अच्छा नहीं था जितना कि मैडम का कार्यकाल है। आप बताइए। एक मिनट में आ रहा हूँ आपकी इनकी जो बात थी वो आपने सही सुनी नहीं। इनका कुछ कहने का मतलब कुछ और था। इनका कहने का मतलब ये था कि इस वार्ड में एक दुकान है जो 3 है, मेरे बताते नॉलेज एक है। इनका कहने का मतलब था वो दुकान हटाओ। करूंगा, विरोध नहीं करूंगा। 3 दुकानें हैं, मुसलमान की है, हिंदू की है, खिड़की ये बाहर होनी चाहिए। हाँ, इनका कहने का मतलब ये था और इनकी मांग भी बिल्कुल वाजिब है। हमारे रिश्तेदार भी बहुत त्रास करते हैं। इनकी बात से मैं भी सहमत हूँ और मैं भी नगर पालिका से अय्यन साहब यहाँ बैठे हैं, मैं भी ये बात को कहूँगा कि कम से कम वो मीट मार्केट कम से कम यहाँ पे ना हो, वो बिल्कुल गलत है। और आज इन्होंने उठाया है, मैं अय्यन साहब से कहूँगा इस मंच से कह के जाए कम से कम कि वो मीट मार्केट 1-2 दिन के अंदर पार हो जाएगा। ये मीट मार्केट जो है, जो अस्थायी रूप से, उसको कब तक हटाएंगे, आप आश्वासन दीजिए। इसमें ये है कि अस्थायी रूप से हमने स्थापित करने की कोशिश की थी वेयर हाउस के पीछे, और वहाँ लोगों को ले जाया भी गया था, लेकिन वहाँ या तो इनके ग्राहक नहीं जाते, ग्राहक इनके यहीं आते हैं, उसकी वजह से वहाँ रह ही नहीं पाते, वापस वहीं आके स्थापित होते हैं। गोपाल जी एक इस बहन जी ने एक समस्या उठाई थी, उस समस्या को आपने गौर से नहीं लिया। वो जो कट्टे की दुकान है गुरुद्वारे के बीच में गली में आती है, भी धर्मशाला का दोनों देखा, हिंदू सिख मुसलमान सारे को पढ़ाइया कौन एक ही हमारा, मगर जातीय लोगों ने बना रखे, वो अच्छा नहीं लगता। मीट की दुकान दोनों ही बाहर होगी, दोनों बाहर, सूर भी बाहर होना चाहिए और कट्टा भी बाहर होना चाहिए। मेरी तो यही फरियाद है। अय्यन साहब, हम आप चाहेंगे आपसे कि आप बहुत जल्दी, यानी कितने दिन में आप उस मीट की दुकान हटवाएंगे वहाँ से? इस संबंध में आयुक्त महोदय और सभापति महोदय से बात करके शीघ्र ही इसको शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी समस्या से हमें निजात मिलेगी। हमारे राजेंद्र जी, हाँ बहन जी, ठीक, हाँ बताइए। हमारी ये समस्या है कि जो पीपल परिवार गरीबों के लिए बनाई गई थी सरकार ने, वो भी अच्छा काम किया थी, वो दूल्हे पड़े, वो उनके लिए 55 रुपया उन्होंने किया सी 54,000, वो अच्छी तरह सर्वे नहीं हुई। जो गरीब परिवार है वो रह गए नहीं, जो चंगे भले अमीर है उनके कौन। बस मेरी तो यही सवाल है कि क्या कर सकते पैसा दिया जाए, चाहे मैं गरीब हूँ चाहे मैं गरीब। ठीक, इसका मैं जवाब दूँ? मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, पहले आप बताइए। मेरा जी 2007 में रसीद कटी नगर पटाखी, लेकिन आज तक फटे नहीं। और जो भी लोगों ने इल्जाम लगाया उसके मतलब जो ये बिजली बोर्ड की लाइन के नीचे है, मतलब जो भी मैंने सारी मतलब चेक करा करके दिखा दिया, लेकिन आज तक फटा नहीं। इसका कारण क्या है? नगर पालिका या पार्षद या कौन है? राजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हर एक बात से वाकिफ हैं, इनका क्या मामला है? इनका ये है जी, पहले तो मैं उस बहन जी की बात एक बार दोहरा देता हूँ। बताइए। उस बहन जी का एक कहना था कि जो बीपीएल परिवार में सुविधा आई 75,000-70,000 रुपए, वो उचित परिवार को नहीं मिली। और मैं उस बहन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमारे नगर पालिका प्रशासन ने, मैं ये नहीं कहता, जब ऊपर से दबाव पड़ा कि भी आपको 20% दो चेक काटो, तो उन्होंने ये नहीं देखा भी कौन सा कच्चा कौन सा पक्का है, उन्होंने वहाँ बैठे बैठे चेक काट दिए सबके। उसके अंदर 90% लोगों के उनके चेक कटे जिनके मकान ऑलरेडी पक्के थे। और इस बात को लेके हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आए तो आपको पता है गोपाल जी, हमने उनको काले झंडे दिखाने तक का प्रोग्राम किया और हमारे लिए राज्य सरकार ने 400 वोट बीकानेर से बनाई थी।
और वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मानी भी, उन्होंने उस बात को कबूल भी किया कि हमारी ये बात गलत है बिल्कुल। और कमिश्नर साहब को इसमें निर्देश दिया कि अब जो चेक काटोगे वो घर देख के, और जिसका कच्चा मकान ऑलरेडी है पहले प्राथमिकता उसको दोगे, इसलिए अब उस बहन जी का नंबर आया है। गोपाल जी, इस बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए। सर्वप्रथम बात यह है कि जिस दिन यहाँ पे वार्ड की शुरुआत हुई थी सर्वे की, बीपीएल परिवार के 55,000 रुपए थे पहले स्कीम के अंदर, तो उसके अंतर्गत एक सुपरवाइजर है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता यहाँ पर मंच के ऊपर, उसकी ड्यूटी लगी, उसने कम से कम 65 नामों की सूची बढ़ाई, कम से कम 65 नामों की सूची बनाई। उसके अंदर से गोपाल जी आपको भी बड़ी हैरानी होगी कि 65 नामों की सूची में कम से कम 50 नाम ऐसे घरों के थे जिसके सारे घर पक्के थे, कच्चे घर सिर्फ 15 थे उसके अंदर। और वो बाई चांस वो सुपरवाइजर मेरे को मिलता है तो मैंने उससे वो सूची मांगी, मैं भी सुपरवाइजर साहब वो सूची दिखाओ मेरे वार्ड की। जब मेरे को सूची दिखाएगी तो मैं काफी आश्चर्यचकित रह गया। उस सूची में किसी भी गरीब व्यक्तियों के नाम थे, लगभग अमीर घरों के नाम। फिर मैंने वो शिकायत कलेक्टर साहब से करी, एसडीएम साहब से करी। एसडीएम साहब ने उस सुपरवाइजर को बदलकर सुबह दोबारा सर्वे करवाई। उसके बाद में कुछ गरीब घर जो सोपुर रोड पे भी है, डूम या बाजी कर रहते हैं, इनकी भी सर्वे करवाएगी जो बिल्कुल गरीब है वो, उनको पक्के मकान दिखा रखा था झूठ बोल के। तो इसमें किसकी संलिप्तता या कौन शामिल है इसके अंदर, गलत मकान क्यों दिखाए गए, उसका भी तो सर्वे होनी चाहिए। एएन साहब बैठे यहाँ पे, तो मैं निवेदन यही करता हूँ किसी भी अभियान की शुरुआत गरीब व्यक्तियों की आवश्यकता को देखकर करी जाए, गरीब व्यक्तियों को देखकर किया जाए, ना कि किसी की सिफारिश और किसी के दबाव में आकर किया जाए। हाँ, क्योंकि व्यवस्था से जुड़ी बात है, मैं सहायक अभियंता से जानना चाहूंगा इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो आगे से, इसके लिए नगर परिषद ने क्या व्यवस्था की है? अब इस संबंध में इस और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मौके पे जाके जेईएंस और इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि मौके पे जाके और उनकी जांच होने के बाद भी किस्त रिलीज की जा रही है। जो पहले किस्त रिलीज गलत हो गई थी उसकी भी जांच की जा रही है और अब ऐसा पुनरावृत्ति नहीं होगी। जी हाँ राजेंद्र जी, अभी एक सवाल इनका रह गया था, पट्टे का मामला था इनका, क्या है मामला और क्यों नहीं बन रहा है पट्टा? पहले एक सरकार की अय्यन साहब बैठे हैं यहाँ पे, क्या था कि जिसके ऊपर से हाईमस्ट लाइन जारी थी रसीद नगर पालिका ने काट दी, लेकिन क्या है कि हाईमस्ट जहाँ से लाइन जाती है वहाँ के 75 फुट तक इधर और 75 फुट इधर तक नगर पालिका पट्टा नहीं दे सकती। अब क्या है कि सरकार का दबाव मान लो या ये मान लो कि भी गरीब आदमी जहाँ बैठ गया उसको पट्टा दे दो। इस जो अभी अभियान लगा है इसके अंदर यह तय होके आया कि किसी भी तरीके से जो गरीब बैठा है उसको 10 फुट 20 फुट या जो तार से नीचे है, हम नगर पालिका प्रशासन हनुमानगढ़ का तो बहुत बढ़िया है, और अन्यथा को छोड़ के तो कहीं आज तक जो तार के नीचे बैठा उसको पट्टा दिया ही नहीं। यहाँ पे इस बार ये किया गया है कि उसको आदमी को पट्टा दे दो, जो तार के नीचे बैठा उसे 10 फुट छोड़ दो या 5 फुट छोड़ दो, तो इनका पट्टा इस बार जारी हो जाएगा। पहले नहीं हुआ तो हम तो खुद इस बात के लिए बड़े अचंभित हैं कि 2007 में हरि सिंह की और रसीद पिटी थी और उसकी फाइल नगर पालिका से 3 बार गायब हो गई। नगर पालिका प्रशासन का आपको बताता हूँ, उसकी फाइल 3 बार गायब होगी। हरि सिंह की 2007 में कटा था और उसके लिए मुझे बार बार ये लिखा के देना पड़ा 10 रुपए के स्टाम्प पे कि भाई तेरा मैंने पहले पट्टा नहीं लिया, मैंने पहले पट्टा नहीं लिया, 3 बार वो लिख के दिया है नगर पालिका को। इसलिए इस बात जो है 200 और कुछ पट्टे हैं वार्ड में 90%, ये अय्यन साहब ज्यादा बता सकते हैं। हनुमानगढ़ के अंदर अगर पट्टे बने हैं ना किसी वार्ड में तो 90% अपने वार्ड के बने हैं। ये अपने पड़ोस के अंदर वार्ड है, वहां जाके आप पूछ जाना, सबसे ज्यादा पट्टे। और अपने वार्ड के लिए तो कमिश्नर साहब ने एक दिन यहाँ टल्ली भाई के घर, हमारे टल्ली भाई कट्टर कांग्रेसी है, इसके यहाँ मैंने स्पेशल कैंप लगाया, ये ना कह दे कि हम कांग्रेस वालों के नहीं बढ़ाते, इसके यहाँ घर बैठ के, और ये कहा कमिश्नर साहब ने कि अगर गरीबों के पास पैसे नहीं है तो 2 लाख रुपए तू मुझसे ले जा एक बार उधार, 2 लाख रुपए ले जा और इनसे बाद में कलेक्ट करके ना मुझे दे देना, लेकिन इनके एक बार रसीदें करके पट्टे बना दिया। अभी इनका पट्टा नहीं बना, इनकी वहाँ फाइल पड़ी है चेयरमैन साहब के घर पे, और इस बार लगभग शायद इस बार चेयरमैन साहब जयपुर गए थे, अब आ जाएंगे। आज भी मैं जाके आया हूँ, साइन करते ही कैंप लगाकर और पट्टों का वितरण कर दिया जाएगा। जिसने रसीद काटी है वो एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा कि उसको पट्टा नहीं मिले इस बार। चलिए बहुत बढ़िया, आप बताइए। सर मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जनता में जो मेंबर्स है वो दोनों बैठे हैं, कांग्रेस का है या बीजेपी का है,
वो तो एक सरकार का ये है ही, क्योंकि दो दल बनते हैं तभी वो जीतता है, कोई हारता है। उसके बाद में क्या होता है, जो जनता को कहना चाहता हूँ, ये जनता में मैं भी शामिल हूँ कि जब उनको बन के आ जाता है उसके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि ये यार उस पार्टी का है या उस पार्टी का है। और जब वो काम करता है उसको लाइन वाइज उसको कुछ हम भी सुविधा दें, तो जनता सुविधा देगी तभी जो मेंबर्स है वो काम कर सकेंगे। अगर कमी निकलती है, अगर नगर पालिका में जो कमी है वो मेंबर के थ्रू जाके हम आईएन साहब को या किसी को भी कहें तो हमारी कमी भी दूर हो जाएगी। ये सारी जनता में भी कुछ कमियां हैं जो उस चीज को सही ढंग से यूज नहीं करती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता है उसके जैसे पटे हैं या कुछ ये बीपीएल हैं, बीपीएल भी अगर लैंड वाइज ये लोग आपस में लग जाते हैं, जैसे किसी का बीपीएल बन गया उसको ये कहो जनता सरकार के पास कमी पड़ गई है कणक की पैसों की, अगर बीपीएल इतने हैं कि सारे बीपीएल मेरे हिसाब से तो या कोई बड़ा है ही नहीं, क्योंकि अगर किसी ये कहता है का कच्चा है, आज के जमाने में कच्चा बनाता है तो ऊपर से पानी की जैसे इन्होंने कच्चे बना लिए, उधर की पानी की निकासी है वो कच्चे गिर गए। अगर उसने कर्जा ले लिया, उसने कर्जा लेकर अगर 4 मकान या 2 मकान उसकी सुविधा के अनुसार उसने बनाए हैं, इसका मतलब वो ये हो गया कि वो बीपीएल से बाहर निकल गया। बीपीएल के जो मापदंड हैं उसको ये ना तो ये बदल सकते हैं ना अभी फिलहाल सरकार बदलने के मूड में है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप में से कोई बताइए। मैं ये जानना चाहता था जो आज जो बीपीएल बन रहा है शायद वो अपने कह रहे थे जो अपने बीपीएल पट्टे बनेंगे तो आज 75,000 बनेगा कि वो 7,000 बस इतने जाना। आप क्या जानना चाहते हैं दोबारा बताइए। बीपीएल कार्ड वाला जो 75,000 वाले जो पहले जारी किए थे वो बनेंगे कि वो 7,000 बनेंगे? अभी तो कार्ड बन ही नहीं रहा है ना, अभी बीपीएल कार्ड अभी बन नहीं रहा। पट्टे में जो कह रहे थे 75,000 रुपया जो मिलने की बात है, जो बीपीएल परिवार के हैं लोग उनको पट्टे की बात कर रहा हूँ। पट्टे जो अपने 75,000 रुपये पहले कह रहे थे 75,000 रुपये बनेंगे कि गोपाल जी ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले 75,000 डोमेस्टिक प्लान में आ गया था एरिया, परंतु सरकार ने कैंसिल करके उसको 2,800 रुपये पट्टे इधर लागू कर दिए। वो पीले बनेंगे कि बस दूसरे पीले पट्टे बनेंगे? पीले बनेंगे। हाँ माता जी आप बताओ। मेरा पेंशन नहीं बनती है, मैं कितना साल की हूँ, इधर कोई भी नहीं बैठा दिया, मैं आके बैठी थी, मेरी पेंशन बता नहीं, मेरे के कोई लेट नहीं, मेरे कोई लड़का नहीं, इधर लड़का था सुनने के घर के आगे वो लड़का भी तोड़ के ले गए। मैं पानी से बोल रही है लड़का खिला दो मेरे तो मेरा बुढ़ी का कोई नहीं, मेरा घर टूटा है, मेरा आपने पार्षद को कहा, मेंबर साहब को? हाँ कहा। क्या कहा मेंबर साहब ने? मेंबर साहब को कहा पेंसिली बताई मैं मेरा पट्टा भी है, बीपीए कार्ड भी है, मेरा बीपीए कार्ड पर मेरा कुछ भी नहीं बनाया। इनका पेंशन क्यों नहीं इनकी बनी? पेंशन तो दिलवाओ, हम तो सरकार ने बहुत कुछ छूट दे रखी है। इनका फार्म भर के अब क्या लगा दिया है, इनको शायद ये बढ़ाने के लिए करे, पेंशन लगाने के लिए नहीं करे। आपको शायद याद नहीं, ये करे मेरी बढ़ाओ। एक सड़क एक ये पार्क, और हम गलत नहीं बोल रहे, हाथ जोड़ के कहेंगे। एक हमारे पार्क की समस्या है और एक सड़क की समस्या है। सड़क चाहे छोटी बने चाहे बड़ी बने, हमें उससे दिक्कत नहीं है कि सड़क बननी चाहिए हमारे मोहल्ले में। सड़क के लिए मेंबर साहब ने कहा है बहुत जल्दी सड़क आपका काम शुरू हो जाएगा। एक हमारे बीपीएल कार्ड पास हुए हैं चेक, आज तक हमें नहीं मिले, वो क्यों नहीं मिले? सड़कें बन गया, साड़ियाँ बेचारी रोकती हैं। नहीं वो बीपीएल कार्ड का हमें क्यों नहीं मिलता गरीब आदमी? बीपीएल कार्ड बना हुआ है? हाँ बीपीएल है। इनका मामला क्या है राजेंद्र जी? इनका मामला ये है कि इनका पैसा सरकार ने मंजूर कर दिया। इनका पैसा सरकार ने मंजूर कर दिया और इनको ये सूचना कर दी कि आपका चेक तैयार है, आप आके ले जाओ। अच्छा। इनको ये आज तक चेक कर काट रहे हैं, इनको आज तक चेक नहीं मिला।
चेक अटका कहाँ है? चेक इनका अटका राज्य सरकार के कोष में पैसा नहीं है। स्थानीय मेरी बात सुनो जी, राज्य सरकार ने तो जनता को खूब चेक बांटे हैं, खूब पैसा दे रही है गवर्नमेंट, परंतु ये स्थानीय हनुमानगढ़ के बीच में जो नेता बीच में बैठे हैं उनकी कमी से इसको चेक नहीं मिल पा रहा। मैं कह रहा हूँ दावे। अच्छा, ये बैठे हैं, आपको मैं एक बात बताता हूँ, चेक कभी का जारी, लेकिन वो चेक हो गया बीच में। सुनो, एक मिनट, राज्य सरकार ने तो पिटारे खोल दिए गरीबों के लिए, पेंशनें बंधवा रही है, निःशुल्क दवाइयाँ दे रही है और चेक पे चेक दिए जा रहे हैं, लेकिन वो चेक बीच में अगर गोपाल जी ये पूरा हनुमानगढ़ सुन रहा है, राज्य सरकार क्या करेगी? अगर पूरा हनुमानगढ़ सुन रहा है, अगर अकाउंट में राज्य सरकार के पैसा है, थोड़ा एक मिनट विकास जी, एक मिनट है, बात क्या है? राज्य सरकार ने पैसे उठाए हैं, 55 से 75,000 रुपए भी करे राज्य गोपाल जी। आज तक का इतिहास है, 50 साल उठा के देखो किस सरकार ने पैसे बांटे गरीबों को, बताओ। एक काम करो, एक करके बोलिए। अब सुन लो मेरी बात एक, गोपाल जी, अगर राज्य सरकार के अकाउंट में पैसा है, ये इतनी पब्लिक सुन रही है, ये सारी पब्लिक सुन रही है, उस आदमी को परेशान होते हुए आज हो गए कम से कम महीना। एक मिनट उसका चेक गया कहाँ, पता लगाओ ना, नगर पालिका में किस जगह पड़ा है, उसका चेक नहीं कटा, उसका पता लगाओ उस बात को। उसका चेक नहीं कटा। हम दोनों को रोक रहे हैं प्लीज। राज्य सरकार तो बहुत कुछ दे रही है गोपाल जी। अय्यन साहब, ये राजनीतिक मामला आ गया है और हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल नगर परिषद की तरफ से आप बताएं ये क्या मामला है, ये प्लीज। राज्य सरकार की शहरी बीपीएल की जो योजना है 5 साल के लिए बनाई हुई है, इसका जो लाभ दिया जाना है वो 5 साल तक चलेगा। जो प्रथम चरण के अंदर नगर परिषद द्वारा 811 चेक माननीय मंत्री महोदय द्वारा बांट दिए गए हैं। आगे जैसे भी पैसा आ रहा है वैसे वैसे इनको बांटा जाएगा, उसकी सर्वे की जा रही है और सर्वे करके उसको जो जिसका सही है उसको जांच की जा रही है, वो प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। जैसे ही पैसा आएगा और आगे और किस्तें जारी करती जाएंगी। गोपाल जी जब 800 चेक बांट दिए गए हैं तो और चेक भी बढ़ जाएंगे, परंतु इस बंदे अगर उस आदमी का 800 चेक बटे हैं तो और भी चेक बटेंगे। खुद एन साहब इस बात को कबूल कर रहे हैं, ये तो प्रशासन के अंदर आते हैं। अभी जैसा कि सहायक अभियंता जी ने कहा है, ये कई चरणों में चलने वाला कार्यक्रम है, एक बार तो सब कुछ होगा नहीं। बिल्कुल है, अब बारी बारी से, जैसे एक बार इस पर 800 1000 को दे दिया, अगली बार फिर 1000 को मिल जाएगा, इस तरह से ये योजना है और योजना का लाभ इसी तरह से मिलना है। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रही है? जो हमारे को 25,000 दिया है सरकार ने, बकाया हमारे को कुछ नहीं दिया। हम ऐसे बार सामान निकाल के बैठे हैं, जो सामान जो 25,000 का लेके गिरवा लिया, ऐसे बैठे, सरकार ही नहीं दे रही हमारे को। हम कहाँ जाएंगे गरीब लोग? अब 25,000 दे के हमारा कोई ऐसे गोपाल जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर सरकार के खाते में पैसा है, सब सरकारी, सुनो गोपाल जी, और किसी कमी नहीं है। गोपाल जी, इस बेचारी ने गोपाल जी, अगर सरकार पैसा नहीं देती तो इनके मकान नहीं बनते। इनके मकान बने हैं आज की तारीख में, तो देखो पड़ा, सब मकान का सामान बाहर पड़ा। सरकार क्यों नहीं देती? ज्यादा पहले नहीं देती थी 25,000, जब देने लगी तो हमारे को जो 75,000 दे रहे, कुछ तो दे दे। हमारे बच्चे ऐसे बाहर पड़े, सारा सामान रुल रहे। चलो धीरे धीरे पैसा आ तो रहा है ना, तो आ रहा है, शुरुआत तो हो चुकी है वार्ड में। हाँ, आप बताइए। अच्छा, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, जब सरकार तो मंजूर कर दिया, हमारा कहने का सवाल ये है कि नगर में हमारी नगर पालिका है, जयन है या आयन है, तो हमारी जो सरकार के पैसा आता है तो उनसे पूछा जाए। सरकार तो दे दिया, सरकार ने पैसा मंजूर कर दिया, नगर पालिका पका दिया कि हम रोज किसी में सुनता हूँ, रेडियो लगा गया तो मैं सुनता हूँ। सरकार तो पैसा दे रही है, देना चाहते हैं कि हमारी नगर पालिका के जयन साहब बैठे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई हमारी सरकार तो पैसा मंजूर कर दिया, पर गरीबों का लोहिन के वास्ते जिसने 25,000 के दिए, 25,000 में मकान बन जाएगा? 50,000 में नहीं बनता। जिस गरीब ने अपनी तन मन से लगा के हर प्रकार की लिस्ट मंगानी है कि हमारे को ये ला के देना, टेंथ कार्ड ला के देना, हमारे को अपना मूल निवास ला के देना, प्रमाण पत्र ला के देना, तो सब वस्तु उनको ला के देना, फिर भी जाके गरीबों के साथ में उनके 100-100, 200, 1000 रुपये लगे जाते हैं। फिर भी गरीबों को सुनाई है 25,000 के अंदर सरकार ने पैसा मंजूर करके दे दिया, खरीद कर दिया। अशोक गहलोत ने पैसा मंजूर कर दिया कि जाओ ले जाओ। अब हमारे नगर पालिका से पूछना चाहते हैं कि इतनी सरकार से रुपया आया, आपने कहाँ रुकाए? अब बताइए कहाँ है पैसा? साहब, ये पब्लिक है, हिसाब चाहती है, बताइए। ये क्या है कि जो पैसा दिया जाना है, पहले 55,000 था, 75,000 रुपया, ये किस्तों में दिया जाना है। जैसे पहले 25,000 की किस्त दी जाएगी,
वो उसका विकास जितना अपना उसका निर्माण कर लेगा, मकान बना लेगा और वो अपना एक फोटो खींच के एक आवेदन लगाएगा, साहब मैंने ये इतना निर्माण कर लिया, अगली किस्त दी जाए, तो उसको अगली किस्त रिलीज कर दी जाएगी। तो ये एक प्रक्रिया है, उसमें इनको गुजरना ही पड़ेगा। उन्होंने किस्तों में बना रखा है, जैसे पहले IHSDP में दिया था, उसमें 4 किस्तें थी, तो नींव भरने के बाद एक किस्त होती थी, फिर छत लगाने के बाद होती है, कंप्लीशन के बाद होती थी, एक पहले दी जाती थी। इसी ढंग से इसी में भी किस्तों में पैसे रिलीज करने का है। जैसे ये मकान बना के नगर परिषद में संबंधित वार्ड सदस्य का प्रमाण पत्र बना के ये दे देंगे कि इन्होंने इतना विकास कर लिया है, तो और पैसा रिलीज कर देंगे। मैंने हिसाब दे दिया आपको AN साहब ने। अब हम चूंकि बहुत ज्यादा हमने चर्चा की है, खूब सारे सवाल भी आए हैं, जवाब भी आया है, हम पार्षद से जानना चाहेंगे कि आप अपने वार्ड के चौमुखी विकास के लिए क्या सपना देखती हैं? आप ये अपने हिसाब से बताइए। हाँ बोलो भैया, बताइए। जैसे आप घर में बोलते हैं वैसे बोलिए। आप कुछ तो बोलो। बताओ भी। मैं तो अपने वार्ड को बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोलिए। बिल्कुल। और गरीबों की सुनते भी हैं, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो हम उन्हें पूरी करेंगे। बहुत बढ़िया, तालियां पार्षद के लिए, तालियां। अब हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे एक सवाल। ये तो व्यक्तिगत सामूहिक बहुत समस्याओं पे हमने चर्चा की है। एक बात बताइए, जैसा आपका वार्ड काफी पिछड़ा हुआ है, जैसे चर्चा में भी ये बात आई है सामने कि जैसा मैंने आज खुद भी देखा है, कच्ची गलियां हैं, रेता पड़ा है बीच में, बिल्कुल ही वाहन नहीं चल सकते। आप लोग अपने वार्ड को लेकर क्या सोचते हैं? कितना बढ़िया वार्ड होना चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी एक नागरिक का भी कर्तव्य है कि जैसे कचरे की बात की गई कि नाली में कचरा डाल देते, किसी ने कहा कचरा कहाँ डालेंगे, नाली नहीं है। जहाँ है वहाँ भी हमने, जैसे नाली की बात आई थी तो बताया गया था कि कचरा हम नाली में गिरा देते हैं। गोपाल जी, हाँ आप बताइए, बहुत बढ़िया बताइए। जो हरिजन को हम कहते हैं हमारी नाली तो नहीं साफ होती, चल जहाँ भी कहीं एक आधी नाली है उसको साफ करें। अगर हम खुद करते हैं, मेरे बच्चे करते हैं, अब देखे है मेरे घर जाके कोई हरिजन नहीं आता हमारे घर नाली साफ करने के लिए। गोपाल जी, इनकी समस्या के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। अभी कुछ दिनों पहले नगर परिषद के अंदर अपना एक कैंप लगा था, पट्टे वाला। पट्टे के कैंप के अंदर कुछ वार्ड वासियों ने, मेरे भाई बहनों सभी ने मिलकर सफाई ठेकेदार के खिलाफ कोई 2 वचन बोल दिए। भाई सफाई नहीं होती, बस्ती के अंदर नहीं होती, भाई सफाई कुछ बोल दिए। उस ठेकेदार ने, जो जिस बंदे ने बात करी थी, उसको कह दिया मैं आपके ऊपर अनुसूचित जाति का केस कर दूंगा। इस तरीके के तो ठेकेदार हमारे नगर परिषद में मौजूद है, जो धमकी देकर काम करते हैं। करेंगे तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे क्या कर लोगे? बोलो, इस चीज का क्या जवाब है? बोलो। नहीं, नगर परिषद में 1 मिनट, काफी गलियां, ये बलवीर बावरी प्रधान ये खड़ा, इसके मोहल्ले में आज तक कोई सफाई नहीं हुई, ये खड़ा। ये इससे पूछो, आप बलवीर से पूछो, इसने आवाज उठाई तो इसको धमकी मिलनी चालू होगी वहाँ पे। तो क्या का केस कर दूं मैं? और झाड़ू लगेगी, झाड़ू लगेगी और आपसे लगेगी। अच्छा, एक और गलत बात है भाई, आपकी कर्मचारी है, इस तरह का अगर कोई कर्मचारी है तो इस तरह की बात करे तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? इनका कहना ये है कि ठेकेदार द्वारा ऐसा कहा गया, तो ठेकेदार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इसलिए नगर परिषद द्वारा ठेका प्रथा बंद करके डायरेक्ट NGO से मजदूर और ट्रैक्टर ट्रॉली ली गए हैं। कोई एक नया प्रयास किया जा रहा है उसे सफाई करने का। तो अभी उन्होंने लेबर देने सप्लाई स्टार्ट कर दी है। तो यदि ये प्रयास सफल हो जाता है तो ठेके प्रथा से निजात मिल जाएगी। धन्यवाद। यानी पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई बात करता है तो आदमी काम के लायक ही नहीं रहेगा। तो आपको गाली। गोपाल जी, एक बहुत बड़ी समस्या, हमारे धीरज जी यहाँ खड़े हैं, बताइए। ये आप ये खुद बताएंगे। साहब, हमारे को नगर परिषद ने हनुमानगढ़ से यहाँ पुलिस लाइन के पीछे हमारे प्लाट काट के दिया है। आज हमारे को 10 महीने हो गए, 10 महीने हुए हमारे को लाइट है ना पानी है, और बच्चे खा रहे, बच्चे बीमार, जानवरों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं साहब। ये ना लाइट है, ना पानी है, ना लाइट है, ना पानी है, ना सड़क है।
हमारा कुछ सुविधा नहीं दी। ये समस्या राज्य सरकार की है, अगर इनको बसाया है तो इनकी सुविधाओं के लिए राज्य सरकार इसको कौन सोचेगा इसको? नहीं पहले प्रथम समस्या सुनिए एक मिनट, इसी को मौका दिया जाए। आप सरकार के प्रवक्ता बनकर क्यों आ गए? जब ये बात कर रहे हैं, अधिकारी बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं, प्रथम कहीं से भी हो, लेकिन हम आम इनको बोलने दीजिए। बाहर लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। हमारे को इंसाफ बैठे हैं, हमारे को जवाब देंगे हमारे को, वहाँ से टाउन से उठा के गुड़ मंडी से। ये भी जनता है, गरीब आदमी है। आपकी बात समझ गए। एएन साहब, इनके लिए नगर परिषद क्या सोच रही है? इनके पानी और बिजली की व्यवस्था के लिए हमने संबंधित विभाग को लिख दिया है। ये लोग इकट्ठे होकर आए थे और इनकी समस्या को देखते हुए हमने उन विभागों को उनसे अनुमान प्राप्त करने के लिए लिखा है। जैसे अनुमान प्राप्त हो जाएंगे उनको राशि जमा करा जाकर इनकी जल्द। अब 10 महीने हो चुके हैं, एक दिन लाइट ना आए तो बच्चे घर में नहीं सोते अपने। ये 10 महीने से बिना लाइट पानी के जी रहे हैं, ये भी तो इंसान है। मैं निवेदन करूँ कि यहाँ ये बैठे थे, मैं आपको निवेदन करूं कि ये लोग यहाँ बैठे थे, इनका वहाँ सर्वे में भी नाम नहीं था, उसके बावजूद भी इनको यहाँ आके बसाया गया है। और बसाने के बाद यहाँ पहले यहाँ बैठे थे, वहाँ भी इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी यहाँ इनको सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। चलिए लास्ट में अब हम सिर्फ आखिरी पड़ाव पर इस कार्यक्रम को ले जा रहे हैं। विकास जी, पहले आपसे ये सवाल है, क्योंकि आपकी माताजी के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ बैठे हैं अभी, अगर आप चुनाव में जीत जाते, यानी माताजी जीत जाती, तो आप जो इस तरह की जो समस्याएं आई हैं आज, इस समस्याओं का किस तरह समाधान करवा पाते, बताइए। सर्वप्रथम तो गोपाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को यदि जिंदगी में एक बार मौका मिले तो वो कुछ करके दिखाए। आज ठीक है, हमारे राजेंद्र जी बड़े भाई हमारे, ये लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं और हमने भी एक प्रयास करा भी। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में था और पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, भी टिकट भी दी और काफी जनता ने मेरे को यहाँ पर सराहा। 800 से ऊपर मुझे वोट भी आए, तो जनता का सबका सहयोग था जो हमें वोट आए यहाँ पर। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे इस वार्ड के बारे में, क्योंकि ये जो वार्ड है हमारा हनुमानगढ़ की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड कहलाता है, क्योंकि इस वार्ड के अंदर इतनी समस्या है, वो पूरे शहर में किसी भी वार्ड में समस्या नहीं है इतनी। चाहे वो किसी भी समस्या को सड़क को लेकर हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड को लेकर हो, चाहे वो पेंशन को लेकर हो, चाहे वो पार्क के अंदर गंदगी की समस्या को लेकर हो, चाहे वो नालियों को लेकर हो, चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, सबसे ज्यादा हमारे इस वार्ड में समस्या थी। इसके लिए मैंने एक प्रयास किया, मैंने एक सोच डाली अपनी। मेरी सोच शक्ति ये थी कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस वार्ड की कायाकल्प अवश्य करूंगा और मेरे जितने भी गरीब भाई, जितने भी हमारे गरीब भाई होंगे और इसके अलावा जो पात्र व्यक्ति होंगे, उनको पेंशन बनवाने में भी सहयोग किया जाएगा। पट्टों की यदि बात है तो पट्टे भी बनवाए जाते हैं। लेकिन सर्वप्रथम में जो कार्यकर्ता, देखो किसी भी वार्ड की पहचान, अगर किसी भी वार्ड की पहचान की जाती है तो वहां की सबसे बड़ी जो व्यवस्था है, सबसे बड़ी जो सुदृढ़ व्यवस्था है, वो सबसे बड़ी व्यवस्था होती है वार्ड की सड़कें। यदि वार्ड में सड़कें पक्की नहीं होंगी तो उस वार्ड को कोई भी नहीं पहचानेगा और कच्ची बस्ती के रूप में ही जाना जाएगा ये वार्ड। और जब पक्की सड़क बन जाएगी तो आज हम कहने योग्य हो जाएंगे कि हनुमानगढ़ शहर में जंक्शन से सटा हुआ हमारा वार्ड भी है। वार्ड नंबर 41 के हम नागरिक हैं, हमें भी जीने का अधिकार है और हमारे ये वार्ड की सड़कें पूरी हो जाएंगी उस दिन ये वार्ड। उसके अलावा जो पार्क की व्यवस्था है, आज पार्क तो बनाने में तो बहुत आसानी हुई। कहते हैं मंदिर को बनाना आसान है, मंदिर की देखरेख करना बहुत मुश्किल है। और आज वही बात हुई, तो पार्क तो बनाकर छोड़ दिया गया, लेकिन उस पार्क में हाल तो देखो जाकर क्या हो रहा है उस पार्क के अंदर। ये पार्क के बेचारे पड़ोसी बैठे हैं, सारे पार्क चिरा चिरा के रो चुके हैं, लेकिन आज तक उस पार्क की सफाई नहीं हुई है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वार्डवासी काफी उत्साह है और काफी जोश भी हमारे वार्ड के अंदर। यदि आगे हमने देख लिया, सपने बहुत हैं और धीरे धीरे सपने भी पूरे होते, लेकिन हमारे बीच में मौजूद हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूँ, क्योंकि आपने हमारे वार्ड में आके और हम लोगों की सुध ली। और सबसे बड़ी कमी तो मैं जो 20 साल से यहाँ इस वार्ड में रह रहा हूँ, सबसे बड़ी कमी है कि हम लोगों में शिक्षा की कमी है इस वार्ड में।
तकरीबन आप घरों में भी देखो, अभी साल 2 साल 3 4 साल में बच्चे कुछ शुरू हुए हैं। सबसे ज्यादा मतलब जो नुकसान हमारा इस वार्ड का हो रहा है, हमारी शिक्षा की वजह से हो रहा है। ना तो हम कोई अपनी बात पूरी प्रशासन तक पहुंचा पाते हैं, क्यों हम लोगों के ग्रुप बने हुए हैं। वो क्या है कि राजनीति वाले इधर उधर करके वो वोट ले जाते हैं, पर वार्ड में विकास के नाम पर कमी है। बाकी विकास भी हुआ है, हम लोग मानते हैं। जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा था कि ये वार्ड हमारा बहुत बड़ा था, बहुत विकास हुआ है। 50% 60% सड़कें भी हमारी बनी हुई है, सुधार भी हुआ है। ये कहना बिल्कुल बेमानी बात है कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। विकास हुआ, पर हमारा जो वार्ड था बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। और मैं तो ये आगे सिर्फ ये कहूँगा, अपने हमारे पार्षद साहब बैठे हैं, राजेंद्र जी हैं अपने। पहले तो ये बताइए पार्षद कौन है आपके? अब वैसे ना हमें तो राजेंद्र जी का नाम आता है मुंह पे, भले इनकी मिसेज है तो हमारे लिए तो देखो इक्वल है जी। तो हाँ, बाकी ऐसे है भी सबसे बड़ी हमारी जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वार्ड वासियों से कि अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। बहुत बढ़िया बात कही। तो होंगे तो हमारे वार्ड का भी विकास होगा, और हम लोगों को एकजुट हो गए हमारी बात एक तरीके से कहनी चाहिए। हम अपने अपने मोहल्ले अपने गली की बात लेके बैठ जाते हैं, सामूहिक तौर पे हम कोई मुद्दा इनके आगे नहीं पेश कर सकते, इसलिए हम पीछे हैं वार्ड। धन्यवाद। नहीं कह रहे हैं आप बताइए। तो बताना हमारी भूख बताना और क्या बताना। ऐसा हनुमानगढ़ गुड़ मंडी से उठाकर अभी अभी जिक्र चल रहा था, साहब ने कह दिया कि वो उचित नहीं है। क्या जी, आपको उचित के कागज दिखा देंगे भी उचित है या नहीं है। क्या जी, साहब ने कह दिया वो उचित नहीं है। मैंने उचित अनुचित की बात नहीं की उन्होंने। एक मिनट, अब ऐसा है, हमें सड़कें तो बनाओगे आपकी गाड़ियां घूमेगी, एक पार्क बनाओगे आपके जो वीपीआई लोग है वो बैठेंगे यहाँ पर। क्या जी, हमें क्या राशन कार्ड की जरूरत है? क्या मांग के खाएंगे क्या? यहाँ से 450 कार्ड मेरी जाति के मैं बता दूंगा, ये रहे, ये तुम्हारे सारे कागज पेश कर दूंगा। एक का भी बिल नहीं है। क्यों नहीं है? सुनाई नहीं, हमारे में कोई नेता नहीं है। नेता करते हैं, मेरा एक बीपीएल कार्ड गया, मैं आज बोल रहा हूँ नहीं, आज भी कोई मेरा नुकसान होगा। क्यों? मेरा बीपीएल कार्ड किया गया, कार्ड तो सारी जरा बोलता है, कार्ड तो कटवा दिया, तो क्या मैं भूख मरा मांग के खा लूंगा? बुढ़ा आदमी जो कोई काम चल रहा है सरकारी, हमारे को कोई मजदूर नहीं ले जाता। आप आपकी पार्टी के लोग, तू चले जा रहा है, तू चले जा रहा है, हमें इतने नहीं कहते भी तू ये बाटे से कहते तो इतनी धैर्य देते। हमारे लोग भी कोई धैर्य नहीं देते। क्या जी, बड़े बड़े बहुत। अब कह रहे पार्षद का बोले थे कि राशन तो ऊपर की सरकार बनाएगी, राशन तो ऊपर की सरकार बनाएगी, यहाँ की तो बनाती नहीं। क्यों? यहाँ तो कोटा खाली है। हो सकता है ये भी कह सके आपकी बात चुनाव बंद हो जाएंगे, ये भी कह देंगे। क्यों भाई, वोट ही नहीं होने जिसके। ऐसा मत कहो, गरीबों के बीपीएल बनाओ। पहले तो हमें भूख की जरूरत है, हमारे पेट को 15 रुपए किलो कणक हो रही है। क्या जी, कहां से लाएंगे हम पैसा? कहां से लाएंगे? एक सरकार ने और नहीं बना दिया। 1 रुपए किलो कणक पहले 35 किलो मिलती थी 20 रुपए लोगों को, अब 25 किलो 10 किलो खा गए। यही बार बार मैं कहता हूं हर कार्यक्रम में, जहां भी हम हर वार्ड में जाते हैं कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। और आज जैसा हमने देखा है कि वार्ड नंबर 41 में भी पब्लिक बहुत कुछ जानती है और आप भी बहुत कुछ जानते हैं। हेलो, मैं आपका मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सेंटर दे रही है, बार बार पार्टी की गल करते, पार्टी की गल कभी नहीं करनी चाहिए। इस हिंदुस्तान में अंदर सब जनता एक जैसी बैठी है। सेंटर 35 किलो कणक दे रही है और हमारे को 25 किलो मिल रही है। क्या के लिए मिल रही है? एक कौन नगर पालिका खा रही है? मैं नगर पालिका से पूछना चाहता हूँ, इस बात का मेरे को नगर पालिका जवाब दे। वैसे नगर पालिका खा नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप अपने बताएं क्या है हकीकत, क्या है बताइए। अगर इसका जवाब मैं बहुत अच्छी तरह दूंगा। आपसे नहीं पूछ रही है। हाँ, सहायक अभियंता जी आप बताइए। गेहूं वितरण का मामला रसद विभाग से संबंधित है। नगर परिषद पहले राशन कार्ड बनवाती थी, लेकिन अब राशन कार्ड भी जिला स्तर पर
रसद विभाग द्वारा भी बनाए जाते हैं, उन्हीं द्वारा वितरण किया जाता है। यदि इनकी कोई शिकायत है तो उस पर भी रसद विभाग से बात कर ली जाए। गोपाल जी एक मिनट भाई, आज मेरे को 11 साल हो गए अटैक हुए को। आपके दफ्तर 50 फेरी गया पिल्सन के लिए, कहते कि उम्र कम है। जब मेरी उम्र कम है, मेरे से काम नहीं होगा तो आप मेरे को एक रस्सा लो और नगर पालिका मेरे को फांसी में लगा दो। ये आपका काम है और कोई काम नहीं है। 5 फेरी गया हूँ आपके घर के अंदर। एक पेंशन की बात आई है, मेरे को 2 बार अटैक हुआ। मेरे को कहते तुम्हारी उम्र कम। सुनिए सुनिए सुनिए, पेंशन की बात की है। पेंशन के लिए कैंप लग रहा है। नगर पालिका 50 फेरी गया, नगर पालिका जाने की जरूरत नहीं है। अब तो घर बैठे आपको मिलेगा। 50 फेरी गया, नगर कैंप लगे ना, उनके अंदर गया। कहते उम्र कम में तुम्हारी डॉक्टर की सारी रिपोर्टें दिखा जिनों को कभी नहीं। उन्होंने नगर पालिका ने तुम्हारे क्या करे, इनको तो गरीबों मरे हुए को तो फांसी लगा दे जो बीमार आदमी। उम्र का तो चक्कर है, ये भी कुछ नहीं कर सकते। चलिए राजेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब देने के लिए काफी उत्सुक हो रहे हैं, आप बता ही दीजिए। नहीं, मैं एक बीपीएल बार यहाँ पे एक मांग उठ रही है, बीपीएल और आम आदमी की जुट भी है। बीपीएल आम आदमी की जुट भी है। अभी हमारे कामरेड साहब यहाँ पे 100% लोग गरीब रहते हैं, कर्मचारी वर्ग को छोड़ के 100% लोग गरीब है और बीपीएल के लायक है। सरकार ने 5 रुपए किलो आटा, गोपाल जी आपको शायद ध्यान होगा, 5 रुपए किलो आटा कर दिया सरकार ने। गरीब को 5 रुपए किलो आटा देना है। और मैं आज से 4 दिन पहले यहाँ पे गुलाम जी बैठे होंगे या गुलाम रसूल बैठा होगा, तो शायद उससे पूछ कर देख लो। वो एक दिन मेरे घर पे बैठा था, जब मैंने उनको कहा भी अपने को कलेक्टर साहब के पास चलना है सोमवार को। आटा 5 रुपए किलो आटा जब होता है तो 100% लोग लेने जाते हैं। खैर ये सवाल इनका ये नहीं था, मैं माफी चाहूंगा। आप बताओ क्या कह रहे हो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बस्ती में जो ये दारू दूर चल रही है, ये दारू बंद करवाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे ना आजकल बच्चे परेशान होते हैं, माता पिता से ये परेशान होते हैं। माता पिता दारू पी के झगड़ा करते हैं घर में। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। भाई आपका नाम क्या है? बलराम। बलराम, बलराम के लिए ताली बजाओ आप सब। बहुत बड़ी बात की है इसने, बहुत बड़ी बात की है। इस बहादुर लड़के ने बिल्कुल दारू बंद होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और हमें लगता है इस कार्यक्रम को जो देखेंगे ये अभिभावक माता पिता को भी इस बात को समझेंगे कि बच्चा क्या कहता है। मकान 25,000 दिए हैं नीम और हम छात के ऊपर पहुंच रहे हैं। अब कोई कहता फोटो लेके इधर जाओ घूम कर चक्कर लगा रहे हैं, कोई हमारी सुनाई हो रही। इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। किस्त जब पैसा आएगा तो आपको मिल जाएगा, ये ऊपर की बात है। इसीलिए यहाँ पे नगर परिषद की इसमें कोई कमजोरी नहीं है। प्लीज आप बैठिए। अब हमें लगता है कि इस कार्यक्रम को आखिरी पड़ाव की तरफ, क्योंकि 15 मिनट पहले हमने कहा, राजेंद्र जी पूरी बागडोर आपके हाथ में है पार्षद जी का। अब आपसे हम जानना चाहेंगे संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में बताएं कि आगामी 1.5 साल में आपके कार्यकाल यानी मैडम के कार्यकाल में आपकी प्लानिंग क्या है वार्ड को लेकर, संक्षेप में आप बताएं। इन 1.5 साल के अंदर आपको गोपाल जी ये शाम का वादा है कि इस वार्ड के अंदर इस 1.5 साल के अंदर आपको एक भी सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जो कि कच्ची हो। एक भी सड़क ऐसी नहीं मिलेगी। जो नगर पालिका का काम है, नगर पालिका के 3 काम है, सड़क, नाली और लाइट, ये नगर पालिका काम है। मैं जनता से आज ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे ये तीनों काम पे खरा नहीं उतरता तो मुझे आपसे वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। और बिल्कुल जिस दिन मैं मांगने वो उस दिन आवाज मुझे याद करा देना। बहुत बढ़िया। हमें लगता है इस कार्यक्रम में हमने खूब सारी चर्चा की है। जैसा कि आपने देखा वार्ड नंबर 41 में खास तौर पर पिछड़ा इलाका है, कच्ची बस्ती का वार्ड है, ये खूब सारी समस्याएं हैं, लोगों में आक्रोश भी है, संतुष्टि भी है, हर तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अगले सप्ताह किसी और वार्ड का जायजा लेने के लिए हम आएंगे, तब तक की इजाजत, नमस्कार।